नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम तार और केबल के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में हर जगह पर हम तार और केबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी को नहीं पता होता है कि आखिर तार और केबल्स में क्या अंतर होता है। हम लगभग सभी केबल्स को ही तार बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको तार और केबल, इलेक्ट्रिकल केबल, विद्युत केबल और केबल कितने प्रकार का होता है के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है तार यानी कि वायर। जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है और जिसकी पूरी लंबाई का व्यास एक जैसा होता है उसे तार कहते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी बिजली की लाइन देखी होगी जहां पर उन लाइनों के ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, उसे तार कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होगा केबल। केबल जब किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो उस तार को केबल कहा जाता है। केबल पर पूरी तरह से इंसुलेशन लगा होता है, तो हम घरों में हमेशा केबल का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि तार का। कई केबल पर सिर्फ एक ही इंसुलेशन की लेयर लगाई जाती है, लेकिन कुछ केबल ऐसी होती हैं जिनके अंदर कई तार होती है और उनके ऊपर भी 2-3 इंसुलेशन की लेयर होती है। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ केबल की, यानी कि केबल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे जैकेट है, मेटल, आउट सेमी, इनर, इंसुलेशन, कंडक्टर। इसी पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट पोर्शन में जानेंगे। पहला पोर्शन हमारा होगा सेफ्टी कवर यानी कि सुरक्षा कवर। कुछ केबल ऐसी होती हैं जिन पर इंसुलेशन के बाद में एक और लेयर लगाई जाती है ताकि उसमें से लीकेज करंट भी बाहर ना आ सके। और ज़्यादातर पावर केबल में हमें यह अतिरिक्त लेयर देखने को मिलती है जो केवल 3 फेज के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें से ज़्यादातर सुरक्षा कवर लगाए जाते हैं। सेकेंड हमारा होता है कंडक्टर यानी कि चालक। यह केबल का मुख्य भाग होता है। चालक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और केबल का चालक मुख्यतः तांबा, एल्युमिनियम धातु का पाया जाता है या सिंगल कोर, डबल कोर और मल्टी कोर का भी हो सकता है। थर्ड पार्ट था इंसुलेशन। केबल पर इंसुलेशन लेयर लगाई जाती है ताकि अगर कोई भी केबल को छुए तो उसे करंट ना लगे, और इसे वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए भी तार पर इंसुलेशन लगाई जाती है। किसी भी केबल का इंसुलेशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और वह नमी और धूप में खराब होने वाला ना होना चाहिए। केबल कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे जानेंगे कि केबल कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप से यूज किया जा सकता है। तो पहला हमारा है पीवीसी केबल यानी कि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल होता है। इन केबल के ऊपर पॉलीविनाइल का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक पदार्थ होता है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, लेकिन यह रबर से काफ़ी अच्छा पदार्थ है। पीवीसी केबल 250/400 और 600/1000 तक की वोल्टेज ग्रेडिंग की बनाई जाती है। बाज़ार में यह केबल आपको अलग अलग साइज़ में मिलेगी। जहां पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है वहां पर इस प्रकार के केबल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण इस केबल का इंसुलेशन काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ घरों और फैक्ट्रियों के अंदर किया जा सकता है। सेकेंड हमारा है CTS या TRS यानी कि टफ रबर सीथेड, जिसे TRS का फॉर्म है, और CTS का केबल टायर सीथेड। इन केबल के प्रकार कवर टफ रबर से बनाया जाता है। यह भार में बहुत हल्की और सस्ती होती है और यह केबल आपको सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में मिल जाती है। यह केवल नमी वाले स्थानों पर इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार के केबल कहाँ इस्तेमाल, बटन वायरिंग और टेलीफोन की लाइन में ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वातावरण सुरक्षित केबल यानी कि वेदर प्रूफ केबल। इस प्रकार की केबल के चालकों पर पीवीसी या BIR का इंसुलेशन लगाया जाता है और इस प्रकार के केबल में टिनेट चालक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर 3 परत वाले सूत की ब्रीडिंग की जाती है जो कि इस केबल को वातावरण के प्रभाव से बचाती है। इस प्रकार की केबल कीमत में काफ़ी सस्ती और इनका इस्तेमाल खुले वाले स्थानों में ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है BIR केबल यानी कि वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। इस केबल के ऊपर वल्केनाइज्ड रबर की इंसुलेशन चढ़ाई जाती है।
इसमें सेफ्टी कवर लगाया जाता है। इसी केबल को कंडक्ट वायरिंग करते समय पाइप के अंदर खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है लीड सेथेड केबल यानी कि LSC। इस प्रकार की केबल पर लीड सेथेड का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, लेकिन इससे पहले केबल पर रबड़ का इंसुलेशन लगाया जाता है। इस प्रकार की केबल की आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत होती है और इस प्रकार के केबल का इस्तेमाल खुले स्थान और नमी वाले स्थान पर ज़्यादातर किया जाता है। इसी कारण यह केबल काफ़ी महंगी होती है और इनका इस्तेमाल आमतौर पर कम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रोपोड्यूर केबल। जब PVC वायर के ऊपर थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाती है तो उसे ट्रोपोड्यूर केबल कहते हैं। इस प्रकार की केबल सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में मिलते हैं। इस प्रकार की केबल का इस्तेमाल ज़मीन के अंदर और टेलीफोन के लिए ज़्यादा किया जाता है। थर्ड हमारा है फ्लेक्सिबल केबल। इस प्रकार की केबल विशेष तौर पर आसानी से मुड़ने घूमने के लिए बनाई जाती है, ताकि अगर केबल को कितनी भी बार घुमाया जाए या मोड़ा जाए तो टूटे ना। ज़्यादातर उपकरण में इस प्रकार की केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेस, पंखे, फ्रिज इत्यादि में आपको यह तार देखने को मिलेगा। इस कोर्स में हमने आपको केबल से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें आपको केबल क्या होती है, केबल कितने प्रकार की होती है और कौन सी केबल का इस्तेमाल बनाने के लिए किया जाता है और कहाँ पर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यह सब जानकारी इसमें दी गई है। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।